द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। HCS प्रीलिम्स 2023 की मास्टर आंसर की आ चुकी है। इस वीडियो से आप आसानी से अपना उत्तर मिला सकते हैं। आपकी बुकलेट में क्वेश्चन कहीं और हो सकता है, तो यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे और उसका विकल्प देखेंगे और आपकी बुकलेट में जहाँ भी क्वेश्चन है उसको टिक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पर पूछा गया था। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स और लार्ज डिफ़ॉल्टर्स डायरेक्शन पर, इसका आंसर भी बी है। पूछा था उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, निर्यात उत्पाद और शुल्क और करों के छूट योजना के संबंध में, यहाँ पर आंसर बी है, केवल 2। ठीक है, 4 की बात करें, PCA पर था ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स अधिनियम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा सही नहीं है। ग्लोबल सर्वे, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कारपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो यहाँ पर पहला तो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल एक सही है। 11 की बात करें, सुमेलित करना था, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले का बी है, पूर्ण लाभ एडम स्मिथ हो जाएगा। सेकंड की बात करें, ए हो जाएगा, बाकी सी और संतुलित विकास का सिद्धांत रैगन नर्क से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, केवल तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 13 में भी सी सही है, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा गलत है, सी आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। 15 की बात करें, यहाँ पर आंसर आपका बी है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, सही है, पहला और चौथा गलत है। 16 की बात करें, सुमेलित करना है, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला है यहाँ पर, और डी का 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सुमेलित करना था, ये प्रश्न भी आसान ही था, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले का तीसरा है, नुआ मंडी झारखंड, बी का पहला है, तांबे की खान बालाघाट, सी का सेकंड हो जाएगा, अमरकंटक का पठार, और अभ्रक नेल्लोर हो जाएगा, डी का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ये तो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभ्रक दिया हुआ है और ये दोनों ही बहुमूल्य धातुएं नहीं है, प्लेटिनम ही बहुमूल्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बी। 20 की बात करें, यहाँ पर पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, स्टेटमेंट सही है,
पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित करना है, आसान ही पूछा गया था। शिपकीला, शिपकीला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, जिलेबला सिक्किम और बुरजीला दर्रा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 22 सुमेलित करना है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए का 2 ओंटारियो, बी का 1, सी का 4 और चूना पत्थर काकेशस। क्वेश्चन नंबर 23 सुमेलित करना था, ये प्रश्न भी आसान ही पूछा गया है। 23 करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ए का 2 है। वेल्ड आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका, घास पम्पास दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील उरुग्वे और अर्जेंटीना, कंपोस ये है ब्राज़ील और प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। 24 की बात करें, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। कथन पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 सुमेलित करना था, ये प्रश्न भी आसान ही था। पर्वतीय समीर कैटाबैटिक यदि आप जानते हैं तो ये केवल बी में ही था, आप एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26 आसान पूछा गया है, जीके टाइप का क्वेश्चन था ये। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में, ठीक है, ये कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए कनाडा और विक्टोरिया दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तंजानिया, युगांडा और केन्या 3 देशों में इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ये भी आसान ही था। डेल्टा और उसके प्रकार, बर्ड फूड डेल्टा आप जानते हैं, पंजाकार डेल्टा जिसे कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है आपका। ए का 2 है, मिसिसिपी का जो डेल्टा है बी 1 हो जाएगा। एस्ट्री डेल्टा मैकेंजी का है, सी ट्रिपल डेल्टा महानदी का और डी है आर्क्वेट डेल्टा नील नदी का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 यहाँ पर आपका बी आंसर है। दोनों कथन सही हैं पर स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 29 की बात करें, यहाँ पर भी आपका आंसर बी ही है, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। कौन कौन से? आराम ए कौसार नारनौल सही है। शेख तैयब की समाधि कैथल में है, ये भी सही है। भाई की बाउली ये सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भूमिया और खेरा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, सभी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बी है आंसर यहाँ पर, ठीक है। ए का 3 घेट्टी गर्दन, बी का 1, ठीक है, दूध देने वाले पशु, सी का है 4 और डी का है 2। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्रेस्ट यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये होसाकोटे बेंगलुरु में है, ठीक है। सौर वेधशाला कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। रेडियो वेधशाला की बात करें तो ये भी कर्नाटका में है। तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। 37 की बात करें, 37 में 2 युग्म सुमेलित हैं, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं, सी आंसर हो जाएगा। अद्विका चिकपी, ठीक है, जो छोले की वैरायटी है जो सूखे में भी हो सकती है। पंचामृत ये भारत का क्लाइमेट एक्शन प्लान है और मिशन लाइफ जीवन शैली, ठीक है, पारिस्थितिक कल्याण के साथ है। 2021 का ये प्रश्न है, करंट अफेयर से जोड़ के देखेंगे, थोड़ा सा पुराना है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पर केवल ए युग्म सुमेलित है, ठीक है, वो भी पहला वाला सुमेलित है, बाकी ये दोनों सुमेलित नहीं है। लोंगपी कुम्हारी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ नहीं मणिपुर है। सुलुर बांस की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, चौथा गलत है। 41 की बात करें,
यहाँ पर भी स्टेटमेंट सी है, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा सही है और चौथा सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है। 42 की बात करें तो यहाँ पर भी आंसर सी है, ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 सुमेलित करना है, आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ए का 3rd है अबुल हसन अल कशफुल, बी का 4 हो जाएगा कुली खान मुरक्का ए दहली, सी का 1 हो जाएगा जहां आरा, और डी का 2nd है हसन सिज्जी इस फ़वाइद उल फ़ुआद। 44 की बात करें, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी। ए का 3rd है दिमुन बहरीन द्वीप है, बी का 4, मकन से आप मकरान निकाल सकते थे, बी का 4 केवल और केवल डी में ही था, तो इस तरह से एलिमिनेट भी आप कर सकते थे। सी का 1 है और उर मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह। मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये प्रश्न पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 45 का आंसर है बी। ए का 4 है, बी का ए का 4 है और बी का 1 है चर्मकार करावर, सी का 3rd, डी का 2nd, ठीक है। 45 का आंसर आयोग ने दिया है बी को, ठीक है, 45 का आंसर है बी। एक बार देख लीजिएगा, इस पे स्टार लगाते हैं, डाउटफुल है आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 46 आयोग के अनुसार इसका आंसर है डी। ए का 1 दिया है, बी का 4 बिल्कुल सही है देवबरनाग, सी का 3rd देवराष्ट्र विशाखापट्टनम पट्टाडकल कर्नाटका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 आंसर इसका डी, केवल फर्स्ट कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है, डी आंसर है आयोग के अनुसार 47 का डी, ठीक है। 48 की बात करें, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 49 की बात करें, 49 बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो ए, केवल 1 कथन सही है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। मीरा के गुरु रैदास तो थे लेकिन जुलाहा नहीं थे, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने नामघर जैसी प्रार्थना गद की सभा को बढ़ावा दिया, ये सही नहीं है। नामघर का संबंध आसाम से है, शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, 51 करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, ठीक है। 52 की बात करें, यहाँ पर आंसर आयोग के अनुसार बी है, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। 53 की बात करें तो यहाँ पर ए, ठीक है, केवल 1 युग्म सुमेलित है, बाकी दोनों गलत हैं। हिस्ट्री से प्रश्न ये पूछा गया है NCERT 7th क्लास की। 54 की बात करें, 54 करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं। बलाहार निम्न श्रेणी के मजदूर, मलिक तुजार व्यापारियों का प्रधान और दारुल अदल, ये UPSC ने पहले प्रश्न पूछा था मलिक तुजार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 55 यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हैं, ये सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है, तीसरा गलत है, ठीक है, तो केवल 2 युग्म बी आंसर हो जाएगा। 56 की बात करें, 56 की तो ए आंसर हो जाएगा, केवल 1 कथन सही है, ठीक है। 56 में केवल 1 कथन सही है। 57 की बात करें, 57 बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, कौन कौन से, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। 58 की बात करें, 58
बी आंसर हो जाएगा। केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। आसान था, आप बताइएगा कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं। 59 की बात करें, 59 ए आंसर हो जाएगा। केवल 1 युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60 सी आंसर हो जाएगा। 60 में सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं। चहलगामी 40 का समूह है। बरीद मामलिक, ठीक है, बरीद शब्द से गुप्तचर विभाग, और अमीर दाद विधिक अधिकारी। 61 की बात करें, सूरदास ने सूरसागर लिखा है, ठीक है, और शंकर देव का कीर्तन घोष है। संत तुकाराम अभंग, तीनों ही युग्म सुमेलित हैं। 62 की बात करें, बी आंसर हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं, ठीक है, केवल 2 कथन सही हैं इसमें। 63 की बात करें, 63 का आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों सही है, ठीक है। जेम्स मिल ने आलोचना की थी, सही है। 1835 में विलियम बेंटिंग ने घोषणा की, ये बिल्कुल सही है। सी तीसरा वाला देख लीजिएगा, कलकत्ता बम्बई और मद्रास था विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स के डिस्पैच से हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें नहीं था, थोड़ा डाउट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें 2 युग्म सुमेलित होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 का आंसर आयोग ने माना है सी, सभी तीनों सुमेलित हैं, ये बिल्कुल सही है, तीनों ही यहाँ पे सही है। 65 की बात करें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है सी है। तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, 66 आंसर सी है। केवल 3 कथन, ठीक है, कितने कथन सही है? केवल 3 कथन। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, यहाँ पर भी आपका आंसर सी हो जाएगा, सभी तीनों कथन सही हैं, ठीक है, सभी तीनों कथन सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। 68 की बात करें, आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 युग्म सुमेलित है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, बी आंसर है यहाँ पर, केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। ए का 3 है, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल, और 280 वित्त आयोग से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 71 इसका आंसर हो जाएगा सी, इसे भी आप कर सकते थे, आसान प्रश्न ही पूछा गया है। पॉलिटी के प्रश्न 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें तो ठीक ही है, मॉडरेट ही हैं, ज़्यादा टफ नहीं थे। यहाँ पर 10वीं अनुसूची आप जानते हैं दल बदल से संबंधित है, और 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका आंसर है बी, ए का 1 ऑपरेशन गंगा, ठीक है, सारे ऑपरेशन पूछा गया है। कैक्टस बी का 3rd हो जाएगा मालदीव से, और सी का 2nd है ऑपरेशन मैत्री सूडान से, और कावेरी नेपाल में राहत और बचाव कार्य। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, 73 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, यहाँ पर आपका आंसर है बी, केवल 2 कथन सही हैं। 75 की बात करें, 75 बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी केवल 2 कथन सही हैं। 76 की बात करें, यहाँ पे सुमेलित करना था, आसान प्रश्न ही था ये। 103 अब जानते हैं EW से संबंधित है। डी का 1 केवल और केवल 2 स्टेटमेंट में है, डी का 1 यहाँ पर ए और डी में है, एक आपको और मिलाना है। 86वां आप जानते ही हैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वां। सी है वो 2nd से जुड़ा हुआ है, सी का 2nd इसमें है, इसमें भी है, तो अभी आपको एक और मिलाना होगा। 52वां आप जानते हैं दल बदल से जुड़ा हुआ था, तो बी का 4 हो जाएगा, ठीक है।
और 26वां प्रीवी पर्स का समापन। प्रीवी पर्स पर अमेंडमेंट भी पूछा है, क्वेश्चन भी पूछा है। 77 की बात करें, 77 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक युग्म सुमेलित है, ठीक है, केवल एक युग्म सुमेलित है। ये स्वीकृति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है, और बिना विनियोजन के किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, केवल दूसरा सही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। 79 की बात करें, 79 इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म। 80 की बात करें, ए, केवल 1 युग्म, ठीक है, केवल 1 युग्म यहाँ पे सुमेलित है। डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछा है। बात करें 81 की, तो यहाँ पर तीनों आर्टिकल गलत हैं, ठीक है, तो इस तरह से सी आंसर हो जाएगा। 82 की बात करें, 82 यहाँ पर भी आंसर आपका डी है, कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर 144 ए दिया है, 144 सही है, 144 ए सही नहीं है। 83 की बात करें, 83 यहाँ पर केवल 1 युग्म सही है, केवल 1 युग्म, ठीक है। कौन सा सही है? दूसरा वाला। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है और पानी के माध्यम से फैलता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। 84 85 की बात करें, 85 की, तो यहाँ पर आंसर बी है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, 86 की, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। 87 की बात करें, तो यहाँ पर भी 2 युग्म सुमेलित हैं, इसमें दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। 89 की बात करें, तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, उत्तल लेंस दंत विशेषज्ञ अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तीसरा गलत हो जाता है, और साइड मिरर में उत्तल होता है अवतल नहीं होता है, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। समतल दर्पण ये वाला सही है, केवल 1 युग्म यहाँ पे सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। 90 की बात करें, 90 की, तो यहाँ पर बी है, 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, 2 युग्म। बुझा हुआ चूना साबुन बनाया जाता है इससे, और कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट का निर्माण, पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, NaOH मिलाने पर प्याज की विशिष्ट गंध गायब हो जाती है, HCl के साथ बनी रहती है, सही है। HCl मिलाने पर वनीला की विशिष्ट गंध खत्म हो जाती है, NaOH के साथ बनी रहती है, ये गलत है। लौंग के तेल में NaOH मिलाने पर इसकी विशिष्ट गंध समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही है, 91 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से 2 स्टेटमेंट? पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, यहाँ पर आंसर ए है, केवल 1 कथन सही है, ठीक है। जल का pH 6 से 7 के बीच में होता है, ये गलत है। मुंह का pH 7 से अधिक होने पर, ये भी गलत है। अम्लीय परिस्थिति में किसान मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड से उपचारित करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है? तीसरा वाला। आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका आंसर है बी, केवल 2 कथन सही हैं यहाँ पर।
94 की बात करें, 94 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, केवल एक युग्म सही है। मधुमक्खी के डंक से छोड़ा गया अम्ल HCl नहीं होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, चींटियों से भी फार्मिक एसिड होता है। शुक्र पर वायुमंडल H2SO4 सही नहीं है, एंटासिड मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 का आंसर है ए, 1 2 3 4 सभी सही हैं, क्योंकि ये संवेदना से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, यहाँ पर आंसर है बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, ठीक है। पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति का कोई मतलब नहीं है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन जाने लग जाती है और श्वसन दर में कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा सही है, लैक्टिक एसिड और CO2। 98 की बात करें, 98 का है डी, तीसरा और चौथा, ठीक है, लवण और जल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, 99 का डी है, केवल एक। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में मदद करता है? केवल एक, ऑक्सिन को माना है आयोग ने। पादप वृद्धि हार्मोन में ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों हार्मोन्स होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100, जिसका आंसर है ए, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये थे 100 क्वेश्चन आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। जो भी प्रश्न डाउटफुल हैं कमेंट कीजिएगा और उन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 15 तारीख तक। ठीक है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। CSET का आंसर भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।